संसार में काल भगवान का नियम ना समझ पाने की वजह से लोग दुख झेल रहे हैं। नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। सभी जीवों और देवी देवताओं के असली पिता, कुल मालिक, परमपिता परमात्मा सतपुरुष के दर्शन दीदार का रास्ता बताने वाले वर्तमान के पूरे संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर 15 अगस्त 2021 को सीकर राजस्थान में यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि यह दुखों का संसार है। यहाँ कोई सुखी नहीं है क्योंकि यह पराया देश है। काल भगवान के इस देश के नियमों को न जानने से दुख पा रहे हो। जैसे अमेरिका में दाईं तरफ गाड़ी चलाने का नियम है, कोई वहां के नियम के खिलाफ बाईं तरफ चलाने की कोशिश करता है तो सजा मिलती है। उसकी जैसी व्यवस्था है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। जब उसकी व्यवस्था समझ नहीं पाए तो दुख झेल रहे हैं। कई लड़के बहू पुत्र वधू हैं, नाती पोता जिनको कहते वो हैं, सबसे ज्यादा दुखी हैं। तो यह है दुखों का संसार। यहाँ कोई सुखी है ही नहीं। कारण क्या है? पराये देश में हैं इसीलिए, और उसकी जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से चलना पड़ा। नहीं जब समझ पाए व्यवस्था तो आप समझो कि सजा मिल रही है। जैसे भारत देश में हुआ, यहाँ का बहुत कुछ नियम कानून आपको मालूम हो गया है। अब आप यहाँ जैसे मोटे तौर से आप समझो अपनी जान बचाने के लिए बाईं तरफ रोड पर चलते हो, गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो आप यहाँ बाईं तरफ अपने चलते हो। लेकिन विश्व में ऐसे भी कई देश हैं कि जहाँ पर आने समझो कि दाहिने जाते हैं और बाएं से लौटते हैं, उल्टा हिसाब किताब है। यहाँ की जो गाड़ियाँ चलती हैं दाहिने तरफ बैठ करके ड्राइवर चलाता है, अमेरिका वगैरह में बाईं तरफ बैठ करके चलाते हैं। अब वहाँ पर आप गए और यहीं का नियम आपको मालूम है, तो वहाँ या तो सीखो और नहीं सीखो तो चपेट में आ जाओ। आप गलती कर बैठे तो आपको सज़ा मिल जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि किसी किसी देश में यानी सख्त नहीं है और कहीं कहीं पर उसकी बड़ी शक्ति है, तो आप अपना देश छोड़ करके यहाँ आ गए। आपको कहाँ कौन सा देश आपको तो मालूम नहीं है। माँ के पेट में तब मालूम था, सब मालूम था, लेकिन बाहर आने के बाद जिसके देश में, जिसके धरती पर आप पैर रखे, उसी ने माया से आपके आँखों के सामने पर्दा डलवा दिया, तो उस देश को आप देख नहीं पा रहे हो, पर्दा पड़ गया। जैसे ये आँख है, आँख के सामने पर्दा लग जाए, हम आप बैठे हैं, पर्दा लगा दो, बहुत दूर हो गए, नहीं देख पाएंगे, पर्दा हट गया, एक दूसरे को देखने लगे। जाला मारा जिसको कहते हैं, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, पर्दा पड़ गया, नहीं दिखाई पड़ता है, पर्दा हट जाए तो दिखाई पड़ने लग जाए। ऐसे इन बाहरी आँखों से उस अपने देश को, अपने घर को, अपने असली पिता को समझ लो कि देख नहीं सकते। अभी तो आपके पिता जिनके जिंदा हैं कहोगे ये हमारे पिता हैं, चले गए होश में आपके गए तो कहोगे ये हमारे पिताजी थे। लेकिन इसके पहले भी कई जन्मों में आपको जाना पड़ा। एक ही जन्म में आपको यह अवसर नहीं मिल पाया, कई जन्मों में आपको जाना पड़ा। न मालूम कितनी बार माँ पत्नी बनी, पत्नी माँ बनी, माँ बेटी बनी, भाई बाप बना, बाप बेटा बना, न मालूम कितने जन्म बीत गए, ये आपको नहीं पता है। तो आप ये समझो कि अभी इन सब चीज़ों को, पिछली चीज़ों को नहीं देख सकते हो। माँ के पेट में जब थे तब तो दिखा, लेकिन बाहर आए तो पर्दा पड़ गया। लेकिन पर्दा अगर हट जाए तो अब भी दिखाई पड़ जाए। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे दो आँखें ये बाहर हैं, ऐसे एक आँख अंदर है। वो कहाँ है? जीवात्मा में है। जीवात्मा में वो तीसरी आँख है। जीवात्मा क्या है? परमात्मा की अंश है, छोटा सा टुकड़ा है, एक आँख उसमें है। वो अगर खुल जाए
तो अभी आप अपने घर को देख सकते हो, आप अपने पिता को देख सकते हो, जो आपके पिता थे, यानी समझ लो कि आप जिस खानदान में हो उनके पिता थे, उनके भी पिता थे। ये सिस्टम है कि पुरुष और स्त्री से ही बच्चा पैदा होता है, ऐसे माँ रही। इसी तरह से आप ये समझो कि जो सबसे शुरू में रहे आदम और हव्वा कहते हैं जो थे यहाँ पर, तो उनके भी तो कोई पिता हैं, तो वो सबके पिता हैं। देवी देवता हैं, इनके भी पिता हैं। 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, शुरू में सृष्टि जब बनी तब ये बनाए गए, इनके पिता हैं, सबके पिता, सबके सृजनहार, वही आपके असली पिता हैं। बाकी तो ये पिता हर जन्म में बदलते रहे, माता बदलती रही, ये रिश्ता आपका ये बदलता रहा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये समझो कि असली पिता का दर्शन हो सकता है और असली धाम, अपने असली घर पहुँच सकते हो।